नमस्कार। गोबर को लेके बड़ा जोर राजनीति अभी कई सारे स्थानों में देखने के लिए आया। अच्छा बात है, बुरा बात नहीं है। और इसमें मैं जितना समझ पाया हूँ कि सारे गोबर इत्यादि जब कोई रिसर्च प्रोजेक्ट में कोई आईआईटी वाईआईटी कहीं उनका मैडम साहिबा बोली कि गोबर दीवार में लगाने से ठंडा होता है, एसी का आवश्यकता नहीं रहता है और इसलिए एज पर रिसर्च पर्पस गोबर दीवार में लगाया जाए वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ जो भी आप सब जानते हो सोशल मीडिया में चलता है। तो फिर कुछ बच्चे या कुछ रिसर्च साइंटिस्ट लोग दीवार में गोबर वोबर लगाए, उसका प्रोटेस्ट करने के लिए शायद या रिसर्च करने के लिए, कोई भी हुआ होगा। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक वीडियो आया, कार में एसी नहीं लगाओ और उसमें गोबर लगा दो, और उसमें वो मैडम खड़ी है। तो वो फोटो मैं देखा तो उसमें बड़े सारे लेख हैं। अच्छा है, बढ़िया बात है, होना भी चाहिए इस प्रकार का। बहसा बहसी नहीं होने से सत्य बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन सबसे पहला चीज़, आप देखो एसी लगाते हो तो होता क्या है, बहुत से लोग ज़रूर जानते हैं कि एसी से अगर ज़्यादा देर रहते हैं तो हड्डी दुर्बल होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे समस्या होता है। आई डोंट नो, हो सकता है झूठ हो, और एसी लगाने से स्वास्थ्य मजबूत रहता है, बढ़िया रहता है। और अभी जिस प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग है और उसमें जो आप लोग बड़े बड़े एसी मशीन लगाते हो, हम भी लगाते हैं, तो पीछे से जो गर्म हवा चारों तरफ मतलब वहाँ से रिलीज होता है, उसके माध्यम से विश्व में जो ताप बढ़ रहा है, या गर्मी के समय में 8-10 और गर्म ब्लोयर लगा देते हैं, या 1000, सोचिए कोई शहर में भुवनेश्वर जैसे सिटी या दिल्ली जैसे सिटी या इस प्रकार के सिटी में धूप के दिन में आप जाते हो, किसी पेड़ का छांव ढूंढते हो या कोई ऐसा जगह मिल जाए जहाँ थोड़ा सा शांति मिले, तो वो तो मिलेगा नहीं। लेकिन उस समय 1 लाख, 1000, 1 करोड़, जितना घर है उतना करोड़, उतना लाख एसी का गर्म हवा आप छोड़ते हो। और उस कंडीशन में धरती में क्या होगा आप लोग को बहुत अच्छा है, पता होना चाहिए। आप सब वैज्ञानिक आदमी हो, जानते हो। एक तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और दूसरा हमारा पर्यावरण के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये फैक्टर इम्पोर्टेंट नहीं है। फैक्टर इस बात का है कि हमें विकल्प ढूंढना चाहिए या नहीं ढूंढना चाहिए, और उस विकल्प के ऊपर वैज्ञानिक ब्रेन, वैज्ञानिक दिमाग काम करना चाहिए। वैज्ञानिक दिमाग काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर वैज्ञानिक दिमाग काम नहीं कर रहा है, उस डायरेक्शन में नहीं सोच रहा है, तो फिर हमारे देश का शिक्षा पद्धति और हमारे देश का जीवन पद्धति कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्नवाची सृष्टि कर रहा है। देखिए, राजनीतिक उदासीनता तो 70 साल से, 80 साल से या उससे पहले से चल रहा है गाय माता को लेके, और इसी के लिए मंगल पांडे जैसे प्रोग्राम हो गया। तो इस गाय को लेके जो फैक्टर है, जो सिस्टम है, या गाय को लेके और गोबर को लेके, और पर्टिकुलरली इंडिजिनियस जिब्बो काऊ, देसी गाय का गोबर, जिसको लेके इतना सारा घृणा, कभी कभार वो अखिलेश बाबा भी बोलते हैं कि गंदा और गोबर, और हम इत्र लगाते हैं, इत्र का सुगंध देते हैं, और ये नंदू बाबा गोबर का प्रोजेक्ट करता है गाय और इसका गंध गाता है वगैरह। ठीक है, अच्छा बात है। भारत का ये, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, हमारा मैकले एजुकेशन है, हमारा शिक्षा पद्धति है, हमारे राजनीतिक एनवायरनमेंट है जो हमें गाय से विमुख, गोबर से विमुख करता है। स्वाभाविक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में कितने ऐसी हैं, और उन लोग का आज के इस ग्लोबल वार्मिंग पीरियड में वो लोग कैसे जीवित हैं, और कैसे उस गर्मी को, ये जो भयंकर गर्मी है 42 डिग्री लेके 48 डिग्री, कैसे रजिस्ट कर रहे हैं। और क्या बिना गोबर का, बहुत सारे गोबर के ऊपर लेके मिथ बने हैं कि कोई बोला गोबर एंटी रेडिएशन है, मोबाइल चिप्स भी बनाया जाता है, और उसमें उसको भी झूठ पे मतलब बोल के प्रमाण करने के लिए आज के कथाकथित वैज्ञानिक और यूट्यूबर उसको भी लगे हैं। और गोबर से बहुत प्रकार के औषधि बनता है, दवाई बनता है, तो उसको भी लेके बड़े प्रकार के प्रचार चला कि गोबर गलत है, झूठ है और बेकार बात है, गोबर से कुछ होता नहीं है।
और मैं 20 साल पहले एक वैज्ञानिक को मिला था जो गोबर से केमो निकाल रहे हैं, जिसमें कैंसर रिलीज के लिए काम कर रहे हैं बोल के। तो वो उनका भी शायद इंटरनेशनल प्रेशर रहा या इस प्रकार के डीप सी वालों का, चलो जिसका भी हो XYZ, उनका प्रेशर रहा, जिसके लिए वो प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ नहीं पाया। दूसरा, गोबर के माध्यम से अगर आप देखोगे तो आज से 20 साल पहले मैं खुद गोबर का टंकी भर के मारुति कार चला रहा था, तो करीब करीब 60 से 70 किलोमीटर एक सिलेंडर दे रहा था उसमें। लेकिन उसके ऊपर अगर रिसर्च किया गया होता तो आज का एक सिलेंडर हो सकता है 500,000 किलोमीटर ज़्यादा देता है, आज जो EV के ऊपर काम हो रहा है। और यहाँ तक भी सुना गया है कि गोबर से जो हमारा इंटरनेट चलता है, जो बहुत बड़ा सुना हो, आई डोंट नो, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, नेट में सर्च करने से निकल सकता है। नेट वाले से ही मेरे को कोई बोल रहा था कि सबसे बेस्ट, वो लोग सोलर का नहीं किए लेकिन गोबर के माध्यम से इंटरनेट का जो कहीं USA में होगा या कहीं और होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन गोबर के माध्यम से होता है, तो वो लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ मुझे ये भी सुनने के लिए मिला था कि सबसे ज़्यादा गाय और गौशाला कहाँ पर है। तो अगर आप ये प्रश्न, आई डोंट नो, यहाँ भी झूठ हो सकता है, मैं जो सुनाया ही बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मुसलमानों के पास गाय है, जहाँ पर करीब करीब 2 लाख गाय का गौशाला है, किसी कुवैत कंट्री में है। और वो लोग वर्ल्ड का सबसे बड़ा गौशाला बनाने का मतलब, वहाँ का सबसे ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन होता है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन वहीं पर होता है, गोबर से, बायोगैस से। और जो आज हम लोग गैस का रेट बढ़ गया बोल के आज रो रहे हैं, सिलेंडर का रेट बढ़ गया और गांव-गांव में ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट फेलियर हो गया। लेकिन अगर ईमानदारी से ये फुल गवर्नमेंट, 56 इंच वाला मोटा भाई वाला गवर्नमेंट अगर सही से ईमानदारी से इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आज देश का इकोनॉमी कुछ अलग हुआ होता। लेकिन चलो, हाथ छाप भी वही किया 60-70 साल से, फुल छाप भी 14 साल से वही किया, कोई खास रिजल्ट दिख नहीं रहा है। तो वो भी आशा और नहीं है हम लोगों के लिए कि गोबर के ऊपर और गाय के ऊपर कुछ होगा, ऐसा ये तो निराशाजनित मतलब हमारे अंदर का हताश है और कुछ नहीं है। परंतु प्रश्न यहाँ पर यह है कि इस गोबर के कारण, अच्छा मेरे पास गोबर का बैटरी है, गोमूत्र का भी बैटरी है, जिसमें 400 घंटा का बॉल जलाते थे, वो ये फिर छोटा छोटा बॉल 400 घंटा तक बैटरी घड़ी चलाते थे। तो ये सारा छोटा छोटा प्रोजेक्ट बड़े सारे लेवल पे गोबर गोमूत्र को लेके प्रचंड रूप में विगत 20-25 साल से हम लोग कर रहे हैं। मेरा गौशाला भी है। इसका अर्थ नहीं है कि मेरा गौशाला है और मैं गोभक्त हूँ या गो प्रेमी हूँ, इसीलिए ये गोबर वालों का विरुद्ध में बोल रहा हूँ। नहीं, उनका विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूँ। बच्चे लोग हैं, उनको अज्ञानता है और बढ़िया है। अगर इसी प्रकार का ही अगर कहीं से प्रोटेस्ट नहीं होगा तो उसके बारे में वो लोग रिसर्च क्यों करेंगे? तो अच्छा है, बढ़िया बात है। लेकिन ये जान लेना चाहिए, अगर मेरा वीडियो आप बड़े बड़े महात्मा और पंडित लोगों तक पहुंच जाए तो मैं कहूँगा कि भाई इसको अपोज करने से पहले थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करिए और ज़्यादा से, तभी आपका इसका सच्चाई पता चलेगा। और गोबर से ये बहुत बड़ा, आप सोचिए, एक समय में कुवैत कंट्री में दाना खाना नहीं था, बड़े गरीब और भिखमंगे अवस्था में थे। सुना हूँ, मैं देखा नहीं। और जब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और इस प्रकार का तत्व का इन्वेंट हुआ, इसके ऊपर गाड़ी चलने लगा, इसके ऊपर देश डिपेंड होने लगा, फैक्ट्री और जो फर्नेस ऑयल बनने लगा, तो आज का डेट में वो लोग सोने के थाली में खाते हैं, सोने का कोमड़ में गुगू करते हैं, सोने का कार चलाते हैं और सबसे ज़्यादा अमीर हो गए, क्योंकि मेन रिसोर्स उन्हीं के पास रहा। अगर ऐसे ही हमारे देश में, जो गाय का देश है, ये देश कृषि प्रधान देश है, ऐसे अगर हम लोग कहीं से इस गोबर और गोमूत्र को सद्विनियोग कर सकते हैं, हमारे वैज्ञानिक, हमारे रिसर्च साइंटिस्ट, हमारे गौशाला वाले, हमारे सरकार इसके ऊपर अगर सही फोकस कर दे एक बार, तो इस देश में महंगाई, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा विचार है, हो सकता है गलत हूँ मैं। और दूसरा ये कि जो गोबर और गोमूत्र का विरोध हो रहा है आज देश में, या गोबर का विरोध हो रहा है एसी के नाम पे या ठंडा के नाम पे, आप सबको पता होना चाहिए कि विश्व में ऐसा 3 या 4 देश हैं जिनका टोटल इकोनॉमी गोबर से, गाय से, गोमूत्र से, दूध से, दही से, घी से, पनीर से चलता है। शायद स्विट्ज़रलैंड का भी नाम आता है जिनका सबसे ज़्यादा, ब्राज़ील वगैरह, ऐसा कई सारे। और सबसे देख के तो बड़ा आनंद आता है, अफ्रीका जैसे कंट्री में
गौ माता का रक्षा के लिए AK-47 लेके गोरक्षक घूमते हैं वहाँ। हालांकि उनको वो विचार नहीं है, वो लोग शायद गाय का सांड का खून भी पीते हैं, ऐसा सुना हूँ, आई डोंट नो। तो लेकिन वो लोग गाय का रक्षा के लिए AK-47 लेके घूम पा रहे हैं। मैं यहाँ गोरक्षा, बीजेपी, हिंदू, विश्व हिंदू परिषद, गोरक्षक, राजीव दीक्षित, उन सब बातों को यहाँ नहीं ला रहा हूँ। मेरा यहाँ पर सिंपल मकसद मात्र इतना है कि अगर आप लोग थोड़ा सा इतिहास में पीछे चले जाएं, ज़्यादा नहीं, 50 साल पहले चले जाओ, 40 साल पीछे चले जाओ, 30 साल पहले चले जाओ, या वर्तमान स्थिति में भी आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में आओगे जहाँ पर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं गया है, नहीं वो 56 इंची के बाद भी नहीं गया है, मोटा भाई के बाद भी नहीं गया है, हाथ छाप का तो बात दूर का बात है। अभी भी ऐसा गांव है मेरे तरफ इधर जहाँ पर जिस गांव में इलेक्ट्रिक लाइन अभी तक नहीं गया है। फैन का बात दूर है, बॉल का बात दूर है, सोलार बॉल 1-2 ठो जला लेते हैं, लेकिन आप अगर वहाँ जाके देखोगे उनके जो घर है इस समय वर्तमान जिस समय मेरा पसीना निकल रहा है, आप देख सकते हो ये पसीना है, इस समय भी वहाँ उस घर में घुस जाओगे, AC से भी ज़्यादा आपको ठंडा लगेगा, AC से भी ज़्यादा ठंडा लगेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप आ जाना कभी कभार इधर राउरकेला, उड़ीसा, इंडिया में, तो फिर आपको मैं ऐसा घर कुछ लेके जाऊंगा जहाँ पर आपको AC रूम में भी बैठाऊंगा और उस गोबर वाला घर में भी बैठाऊंगा। लग कैसा लगा आप देख सकते हो। और ग्रामीण क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र में, और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ गर्मी नहीं है। बाहर आप चले जाओ 42 डिग्री का टेम्परेचर मिलेगा, आप अगर मशीन लगा लो तो, और अंदर घुस जाओ तो वहाँ कोई AC नहीं है। और गोबर में देखो, आप लोग नहीं जानते हो गोबर का लिपना तो अलग बात है, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र में गोबर को इस लेवल पे मतलब पाग बनाया जाता है और उसके बाद दीवार में लिपा जाता है, धरती में उनका ग्राउंड भी गोबर में चलते हैं, गोबर का दीवार है। और उसमें बड़े सारे टेस्ट भी हो गया है। अगर आप बिना गोबर का सीमेंट का पकड़ो, ईटा का पकड़ो और आपका एनर्जी टेस्ट किया जाए तो डाउन हो जाता है। मोबाइल को ऐसे पकड़ाते हैं, ऐसे डाउन हो जाता है। आप मेरा संजय जी 75 गौ कथावाचक वाला चैनल है, उसमें आप जा सकते हो, देख सकते हो। उसका सारा मॉडल डेमोस्ट्रेशन दिया हूँ मैं, तो उसमें मोबाइल का रेडिएशन चिप्स में भी आप प्रैक्टिकल देख सकते हो। तो गोबर के माध्यम से घर का ठंडा करना, ये प्रैक्टिकल ऑलरेडी, ये एंशिएंट हमारा कल्चर है, प्रैक्टिस है। ये कोई नया विषय बिंदु नहीं है कि हम लोग कोई नया बात बोल दिए कि गोबर के माध्यम से घर ठंडा हो सकता है, इसी से भी ज़्यादा ठंडा दे सकता है। यहाँ तो प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है, हो रहा है बोल के। आप कभी भी आ सकते हो। ग्रामीण उड़ीसा के मैक्सिमम घर आज के डेट में, ये जो आया आपका इंदिरा आवास और बीजू पक्का घर योजना, वो सबके घर में PVC का घर मिल गया, लेकिन वो लोग आज भी उस मिट्टी घर में रहते हैं। वो साइड में घर रहता है क्योंकि गवर्नमेंट दिया 1,62,000, क्यों छोड़ दें। वो घर में तो आप घुस भी नहीं सकते इस समय, लेकिन वो उस मिट्टी घर में, उस गोबर का प्रलेप वाला घर में आज भी रहते हैं। और उसमें मैं खुद गोबर लगाता हूँ, आप उस चैनल में चले जाओ, गोबर लगाते हैं, स्नान करते हैं गोबर में, और करके देख लो, प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा। गोबर का माला भी हम लोग पहनते हैं, गोबर का माला का आप परिधान करके, और जिनको गोबर का माला चाहिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो ये गोबर का माला है, और इसका पहन के देखो चमत्कार क्या होता है, आपका माइंड कैसे कंट्रोल होता है, शांत होता है, और आपको कितना पॉजिटिव ऊर्जा मिलता है। और इसको पहन के नहाओगे तो उसका जो पानी आपके बॉडी में जाएगा, नहीं मेल्ट नहीं होता है, इसको उसी प्रकार बनाया गया है, तो आपको, और सुगंध भी देख लेना उसका। हाँ, आप लोगों को तो गंध आएगा ही, वो अलग बात है, लेकिन इसका महत्व को कितना भी आप झुटला नहीं सकते हो। हाँ, बशर्ते कि वो देसी गाय हो, इंडिजिनियस जेबो काऊ हो, और वो गाय जंगल में चरने वाली हो। आप मेरा ऋषिमुनि गुरुकुल चैनल में गूगल मैप में जाओगे, मेरा गुरुकुल है, करीब 55 एकर्स का प्रोजेक्ट है, और भी बच्चे लोग वहाँ पर आके रिसर्च काम कर रहे हैं, मिट्टी का घर के ऊपर, गोबर का घर के ऊपर। मैं गोबर का ईटा भी बनाता हूँ, गोबर का ईटा का घर बनाता हूँ मैं, गोबर का ऐसे बना के उसमें गोबर का पिरामिड, गोबर का हाउस, वो भी बनाया जाता है। आप एक दिन उसमें रह के देखो, फिर चमत्कार लगेगा कि बाहर का गर्मी क्या है और अंदर का गर्मी क्या है। और शीत के दिन में, ठंडा के दिन में भी आप उस घर में रहो तो आपको गर्म लगने लगेगा। तो गोबर वृक्ष का घर, और गोबर का प्रलेपन का घर, और मिट्टी घर में गोबर का प्रलेपन का घर, और गोबर का छत और गोबर का पिरामिड, इसको उन्हीं लोगों को पता होगा जो लोग इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। और आप कहीं ऐसे सीमेंट के दीवार में गोबर लिप दोगे तो होगा, लेकिन उसके लिए गोबर का टाइल लगाना पड़ेगा। गोबर का टाइल भी हम लोग बनाते हैं,
और बड़े सारे साज सज्जा आइटम भी बनाते हैं। गोबर का कानफूल, नाकफूल, गोबर का माला, गोबर का चूड़ी, और गोबर से लेके बहुत सारे। अभी तो मैं नेपाल में गौ कथा में गया था। नेपाल का आप देख सकते हो उसी चैनल पे जाके, नेपाल गौ कथा संजय जी 75 लिखो निकलेगा। तो वहाँ भी हम लोग गए थे। एक नेपाली लड़का, सोचिए, बहुत बेचारा, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, उसको भी मैं स्टेज में बुलाया था। गोबर से एक पेंट भी बनाया है बहुत अच्छा, और उसका भी रेडिएशन, टेम्परेचर, उसके ऊपर बड़ा सारा काम कर रहा है सेलुलोज को लेके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि गोबर गौमूत्र को विरोध कर देना आसान है, नेगेटिव बोल देना आसान है, कार में लगा के विरोध करना या दिखाना या दीवार में लगा के, ये सब ठीक है, लेकिन थोड़ा भी आप लोगों के मन में इतना भी गौ माता के लिए, रक्षा के लिए, गौ माता का रक्षा हो, देश में बेरोजगारी दूर हो, देश का ईंधन समस्या दूर हो, देश का इलेक्ट्रिसिटी समस्या दूर हो, देश का गाड़ी गोबर से चले, तो और जिस दिन इस प्रोजेक्ट में हम लोग 100% सक्सेस हो जाए, तो इमेजिन कर सकते हो कि हमारे देश का आर्थिक स्थिति कितना सुपर विकास कर सकता है। आवश्यकता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, अवश्य इसमें सोच नहीं है, इस डायरेक्शन पे हमारा सोच नहीं है, और हो भी तो उसके लिए विदेश की कंपनी, विदेश के बड़े बड़े ताकत, और हमारा जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये मोटा भाई 56 इंच, नांडू बाबा, और हाथ छाप, दाढ़ी वाला पप्पू, ये जितने सारे इनका जो सरकार है वो कभी नहीं चाहते हैं। प्रैक्टिकली ये देखा गया है, मेरा अनुभव भी है, तो कि गौ माता का रक्षा हो। और ये 56 इंच और मोटा भाई आने के बाद भी जो लेवल पे, हाथ छाप के टाइम में तो हम लोगों का बहुत बड़ा चल रहा था क्रांति, गांव में गौ कथा करना, गौ रक्षा के लिए काम करना, गोबर गौमूत्र का उपयोग गांव में बताना, कृषि के ऊपर जो आज यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट 20 DT गैमेक्सिन थीमेट जहर खा रहे हैं, और जिसके कारण कैंसर एक्सप्रेस चल पड़ा है, और भयंकर रूप में लोग महामारी बन के कैंसर में मर रहे हैं। तो आप केवल गोबर को खाली दीवार ठंडा नहीं हुआ और उसको अपोज कर देना, ये से बात बोल के तो बड़ा सहज विषय है, सरल संवाद है, लेकिन प्रैक्टिकली और टेक्निकली अगर आप देखते हो, बिना गोबर का अगर आप अन्न खाते हो तो आपका आयु घट जाता है, जवानी में बाल पक रहा है, आँख का दुर्बलता हो जा रहा है, चश्मा, बच्चे लोग चश्मा पहन रहे हैं, और सबसे बड़ा भयंकर चीज़ है कि माताओं के स्तन में आज के डेट में दूध नहीं हो रहा है, जिसके लिए बेबी फूड, लेक कंपनी, ढेक कंपनी और केयर कंपनी, ये सारे बेबी फूड बेच रहे हैं। तो आप सोच लो कि आप भी माँ का दूध पियोगे, मर्द बनोगे, मर्द फिल्म का डायलॉग है, या फिर आप डब्बा का दूध पियोगे, और कल आपका भी बीबी शादी करोगे और आपका बच्चा देने के बाद माँ अपना स्तन पान नहीं कर पाए और स्तन पिलाए, तो उसमें भी ये आमिर खान उसका कुछ दिखा रहा था सत्यमेव जयते में, कि उस दूध में भी DDT आ गया है, दूध में भी एसिड आ रहा है। तो केवल गोबर सब्जेक्ट नहीं है, या गोबर को आप मतलब नीचा दिखा देने से नहीं होगा, और अभी दिखा भी नहीं सकते हो। नेचुरली अमृत काल आ रहा है, गुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, शनि बृहस्पति मेष राशि में मीन राशि में जा चुके हैं, बड़े सारे ध्वंस प्रलय बर्बाद होने वाले हैं, और इस प्रकार के जो भी सनातन विरोधी है, गौ विरोधी है, और प्रकृति विरोधी, मैं यहाँ गौ विरोधी सनातन विरोधी धर्म का नहीं ला रहा हूँ, प्रकृति विरोधी है, वो लोग का खैर नहीं है। शनि बाबा छोड़ने वाले नहीं हैं, बड़ा कर्मदंड देने वाले हैं। प्राकृतिक विपद और भूकंप से लेके, सुनामी से लेके, कोरोना जैसे बीमारी, वो तो दिखाई देगा ही आने वाला समय में, और उसमें बचाने वाला कोई होगा तो केवल और केवल देसी गाय, और देसी गाय के सिवा कोई नहीं है। आप आज मानो और मत मानो, गौमूत्र का ताकत क्या है। गौमूत्र में सोना मिलने से लेके, गौमूत्र में चर्म रोग से निवारण से लेके, वो बीमारी जिसका कोई नाम, जिसका कोई इलाज नहीं है, ओनली वन आंसर, दैट इज़ डेथ, तो जिसका नाम लेने से भी यूट्यूब से वीडियो बंद, मतलब डिलीट कर देंगे, तो उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो उसमें सबसे ज़्यादा कारगर है गौमूत्र, और मैं खुद गौपथी पंचगव्य के ऊपर काम कर रहा हूँ, और विगत 43 साल से देख रहा हूँ गोबर गौमूत्र से। आप क्या दीवार में लगाने का बात करते हो, मेरा वीडियो देख लो, मैं खुद अपने शरीर में गोबर लगा के बैठा हूँ, गौमूत्र लगा के बैठा हूँ। केवल विरोध कर देने से नहीं होता है, थोड़ा तो बुद्धिमत्ता और सोच और समझ होना चाहिए कि कुछ तो है उसके अंदर। भले आप मानो नहीं मानो, रिसर्च करो नहीं करो, उसके अंदर प्रवेश करो नहीं करो। मेरे पास तो मुसलमान लोग भी आते हैं यार, गौमूत्र और गोबर का चीज़ उसको बोल नहीं सकता, वो लोग मना किए हैं। तो अगर बेचारे मुसलमान अगर आज स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और फिर आप लोग इस प्रकार का विरोध करके
क्या जताना चाहते हो और इस विरोध से क्या होने वाला है। होने वाला कुछ नहीं है। ये समय बड़ा प्रचंड परिवर्तन का समय है और इसमें अगर 56 इंच और मोटा भाई भी इसका काम नहीं करते तो पनिशमेंट उनको भी मिलने वाला है। और देख लेना आने वाला समय में पनिशमेंट मिल के रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।